हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट फार्मूलाज के बारे में। कैसे टेक्स्ट फार्मूलाज यूज करेंगे एक्सेल शीट के अंदर में। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट फार्मूलाज यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, अपर, प्रॉपर, लोअर, लेफ्ट एंड सो ऑन। इन सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक एक बात यहाँ पर समझेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपर फंक्शन से। सबसे पहली बात, फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर इक्वल साइन लगाइए और यहाँ पर लिखेंगे कि मुझे अपर फंक्शन यूज करना है। अपर फंक्शंस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट ऑलवेज इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है तो आप उस सेल का एड्रेस दे दीजिए जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने दिया A3 में लिखा है एलीट इन्फो सिस्टम। आप जा करके क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख पा रहे हो कि जो लेटर स्मॉल लिखे थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैपिटल लिख चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझ में आया कि प्रॉपर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर का इस्तेमाल कैसे करना है। इक्वल प्रॉपर फंक्शन, आप यहाँ पर प्रॉपर लिखिए और ब्रैकेट बाद में लगाइए। पहले पढ़ लीजिए, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स इन लोअर केस। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर आप कहिए एलीट इन्फो सिस्टम, जो A3 में लिखा हुआ है। आप देखेंगे वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो चुका है। एलीट में ई कैपिटल है, इन्फो सिस्टम में आई कैपिटल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लोअर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लोअर लिखिए, ब्रैकेट लगाइए और उसके बाद यहाँ पर अब कैपिटल लेटर में टेक्स्ट दीजिए। यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा था इसी बात के लिए कि अमित कैपिटल लेटर में लिखा है। जैसे हम इसे क्लोज करके एंटर करेंगे, आप यहाँ पर अमित स्मॉल में लिख करके आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला एडिट करना है तो F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप इस तरह से भी अमित लिख सकते थे। तो फ्रेंड्स, इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखोगे वो भी टेक्स्ट कंसीडर होगा, और अगर किस सेल पे लिखा है तो सेल का एड्रेस भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो काम दोनों एक ही हो रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा A2 और ब्रैकेट क्लोज किया, नाउ एंटर। आप इस तरह से देख पाए कि हमने लोअर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया। आइए लेफ्ट फंक्शन समझते हैं कि हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे इस फॉर्मूला का। इक्वल कीजिए, लेफ्ट लिखिए और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी कि लेफ्ट से अगर कोई करेक्टर निकालने हैं किसी स्ट्रिंग से तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई A3 में लिखा है एलीट इन्फो सिस्टम, टेक्स्ट हो गया और यहाँ पर आपको कितने करेक्टर चाहिए। मैंने कहा मुझे नंबर ऑफ 8 करेक्टर्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में लिखिए कि यहाँ पर A3 अगर लिखा हुआ है यानी कि एलीट इन्फो सिस्टम और स्टार्टिंग लेफ्ट से 8 करेक्टर निकालने हैं तो कुल कितने करेक्टर्स निकल के आएंगे। ELIT ये 5 करेक्टर्स हो गए, स्पेस भी काउंटेड होगा 6 हो गए। IN यानी कि इंटर करोगे तो आप देखेंगे कि एलीट स्पेस और IN यानी कि 8 करेक्टर्स आप देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ करेक्टर्स चेंज करोगे तो आंसर विल बी चेंज। अगर यही काम हमको राइट से निकालना है तो हम क्या करेंगे, RIGST, और यहाँ पर हमने कहना होगा कि मुझे इस टेक्स्ट से राइट से कितने करेक्टर चाहिए। मैंने कहा मुझे 10 करेक्टर चाहिए। नाउ इंटर। आप देखोगे यहाँ पर NFOSYSTEMS। अगर मैं कह देता मुझे 11 करेक्टर चाहिए तो पूरा इन्फो सिस्टम्स निकाल के देता आपको ये। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा लेफ्ट से क्या करना है और राइट से क्या करना है। आइए दिखाते हैं आपको मिड से कैसे इस्तेमाल करना है फंक्शन को। MID लिखिए, तो यानी कि 20 से अगर कोई टेक्स्ट निकालना है आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट से तो आप क्या करेंगे, मिड का फंक्शन इस्तेमाल कीजिए। आप यहाँ पर सिंटेक्स को पढ़ना सीखिए। अभी आपने देखा कि मिड करता क्या है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं सिंटेक्स को पढ़ते कैसे हैं। मिड लिखा, टेक्स्ट कह रहा है, स्टार्टिंग नंबर कह रहा है, नंबर ऑफ करेक्टर कह रहा है। यानी कि हमें टेक्स्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, कॉमा लगाइए। इस तरह शुरुआत कहाँ से करेंगे, मैंने कहा आप 7वें करेक्टर से स्टार्ट कीजिए और केवल 4 करेक्टर निकालिए। तो 7वें करेक्टर यानी कि I से स्टार्ट करेगा, INFO। राइट आंसर क्या होगा, लाइक दिस। तो आपने सीखा कि हमने लेफ्ट से कैसे निकाला, राइट से निकाला और मिड से निकाला। फ्रेंड्स, अगर आपको चेक करना है कि आपके नाम पे कुल कितने करेक्टर्स हैं या फिर APJ अब्दुल कलाम में कुल कितने करेक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ा नाम है, तो आप यहाँ पर लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बताइए कि इस पर्टिकुलर सेल पे कुल कितने करेक्टर लिखे हुए हैं। तो आप पाएंगे यहाँ पर 17, यानी कि स्पेस भी काउंटेड है। फ्रेंड्स, अगर आपको फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर फाइंड लिख करके क्या फाइंड करना है आपको बताना होगा। मैंने कहा आप सर्च करो यहाँ पर F कहाँ लिखा हुआ है, तो F इज अ सिंगल करेक्टर।
डबल इनवर्टेड कॉमा में बंद करके देंगे, कॉमा टेक्स्ट कहाँ पर है, मैंने कहा टेक्स्ट इज दिस। मैंने शुरू कहाँ से करूँ, पहले कैरेक्टर से स्टार्ट कीजिए। आप जैसे लिख के एंटर करोगे तो एफ की पोजीशन क्या है आपके टेक्स्ट में वो बताएगा। 9वें स्थान पर आपका एफ लिखा हुआ है। अगर आपको चेक करना है कि एस कहाँ लिखा हुआ है तो जहाँ पर आपको करना क्या है, जहाँ पर एफ लिखा है वहां पर एस कर दीजिए और आप पाएंगे कि 11वें करेक्टर पर एस लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आपको चेक करना है कि ई कहाँ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर ई चेंज कीजिए। और मैंने कहा भाई पहले नंबर तो लिखा है लेकिन आप सेकंड नंबर से चेक करो, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन रही, यहाँ से स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होगी, आप पाएंगे कि 5वें करेक्टर में ई लिखा हुआ है। हालांकि ई पहले करेक्टर में भी लिखा था और 5वें में लिखा है, तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से करो, 2 से करो, दूसरे करेक्टर से गिनना स्टार्ट करना। तो आपने देखा कि हम लोग फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए हम लोग सीखें कि कोड फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होगा। कोड पे जाएंगे और यहाँ पर आपको बताना होगा एक टेक्स्ट, यहाँ पर ए लिखिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। इस कंप्यूटर कभी भी ABCD नहीं समझता, हमेशा वो नंबर सिस्टम को समझता है। तो ए का कोड क्या है, यहाँ पर आप 65 देख रहे हो। अगर आप यहाँ कहते हैं स्मॉल ए तो ये कहता है आपको 97। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ए का 97 है तो बी का क्या होगा, 98 होगा। इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि जेड का कोड क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको करेक्टर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर आप कह दीजिए कि भाई 66 का कोड क्या होगा। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कमेंट करके कि अगर 65 का कोड अगर आपने ए लिखा था तो 66 कोड आया था, अगर 66 लिख रहे हैं तो शायद कैपिटल बी आना चाहिए। यस, कैपिटल बी ही आना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा ट्रिम। ट्रिम फंक्शन की करना क्या होगा, हमको ऊपर जाना होगा और इनिट इन्फो सिस्टम के बीच में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कंसिडर करना होगा। तो फ्रेंड्स करेगा क्या ट्रिम फंक्शन, आइए समझते हैं ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है। ट्रिम पे जाएं और यहाँ पर ब्रैकेट में जा करके आप टेस्ट को लिख देवें। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा इनिट इन्फो सिस्टम और जैसे इंटर करोगे तो आप पाएंगे कि जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं, एक स्पेस छोड़ करके जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो ट्रिम फंक्शन सर्किल कटिंग करने का काम करता है, जहां पर भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं एक से ज्यादा वो स्पेस ऑटोमेटिक खत्म करेगा। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को चेक करता है, इट विल सेम तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दो टेक्स्ट अलग लिखे हैं तो वहां पर उस केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा एग्जैक्ट, और इसके बाद आपने कहा कि मुझे यहाँ पर चेक करना है राम कॉमा अगेन राम। तो आप पाएंगे कि आंसर यहाँ पर दोनों टेक्स्ट इसमें सेम लिखी हुई हैं तो आंसर ट्रू आ रहा है। आप यहाँ पर स्मॉल आर कर दीजिए और एंटर करेंगे तो अब ये फॉल्स हो गया। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट फंक्शन का काम होता है कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को मैच करना, इट विल सेम। अब सपोज ये फंक्शन इस्तेमाल कहाँ होगा, आप यहाँ पर डेटा बनाते हो, नाम लिखते हो, फादर नेम लिखते हो। ऐसा तो संभव हो सकता है ना कि नाम और फादर्स नेम दोनों सेम लिख जावे। तो अब ऐसे केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों सेल पे नाम बरोबर एक जैसा लिखा है या अलग लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल एक बार लगाकर चेक कर लीजिए तो सारे डेटा में चेक हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि नाम और फादर नेम सब दोनों एक जैसा लिख किया हो। तो आप इस तरह से अपनी एरर को भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एग्जैक्ट फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है। आइए समझते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन को समझने के लिए हमें इसके सिंटैक्स पे काम करना होगा प्लस इसकी डेफिनेशन पे भी काम करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रिप्लेस लिखना है। पहले तो आप इस तरह से रिप्लेस लिखें और आप पाएंगे कि यहाँ लिख के आ रहा है रिप्लेस पार्ट और टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और मुझे कहना होगा ओल्ड टेक्स्ट कहाँ पर है, ओल्ड टेक्स्ट इज दिस। स्टार्ट कहाँ से करेगा, मैंने कही कि भाई जो स्टार्ट होना चाहिए वो 7वें करेक्टर से होना चाहिए। अब कितने करेक्टर मुझे रिप्लेस करने हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो मैंने गिना था स्टार्टिंग में 11 करेक्टर्स थे लेकिन कुछ स्पेस भी पड़े यहाँ पर। मैंने कहा कुल मिला के 15 करेक्टर हटा दीजिए और उसकी जगह पे नया टेक्स्ट क्या लिखना है। तो मैंने कहा यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए कंप्यूटर INSTITUTE। इस तरह से मैंने टेक्स्ट को हमेशा इनवर्ट कॉमा बंद करके देना है, इसे हम लोग स्ट्रिंग भी कहते हैं। अब जैसे इंटर करोगे तो वहां पर देखिए एलीट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो जहां पर एलीट इन्फो सिस्टम लिखा था मैंने रिप्लेस फंक्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर वर्ड्स को रिप्लेस किया है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टेक्स्ट फंक्शन समझ में आए हो
तो प्लीज बी लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, बिकॉज शेयर करते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरों को केयर करते हैं, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे, तो आप इस काम को जरूर से जरूर करें और लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू।